किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो जाए ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। जब वापस आएंगे तो उनसे आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा उन्हें इल्म नहीं कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे या नहीं। नवाज शरीफ से मुतल्लिक सवालात का जवाब उन्होंने खुद या इस मुल्क के आइनी और कानूनी निज़ाम को देना है। उम्मीद है इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिजली अगले माह से मजीद महंगी होगी, बिल और बढ़ जाएगा, गरीब कहां जाएगा, गुजारा और मुश्किल हो जाएगा। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। सेमाई एडजस्टमेंट की मद में कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां करेंगे। सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को 6 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इतलाक हो जाएगा। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान को अमीर तबकों पर टैक्स की छूट खत्म और सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेल के शोबों पर टैक्सेस में इजाफा करना होगा। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने के लिए टैक्स वसूलियाँ 7,000 अरब से बढ़कर 14,000 अरब हो सकती हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के माशी मर्ज़ की तशख़ीस करने के साथ इलाज की भी तजवीज़ कर दिया। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने बताया कि पाकिस्तान में मज़ीद 1 करोड़ 25 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान को मीसाक मईशत की नहीं बल्कि सियासी जमातों और पॉलिसी साजों में 5 नुकाती एजेंडे पर इत्तेफाक की ज़रूरत है। बिजली पैदा करने वाले बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तकसीम कार कंपनीज की नाअहली और बद इंतजामी से नुकसानात बढ़ रहे हैं। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला मुंतकिली की दरखास्त पर दोबारा समात पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने कुछ रोज़ कबल दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। बाज़ कानूनी नुकात की मजीद वजाहत के लिए अदालत केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया गया है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को समात होगी। रानीपुर में कमसिन फातिमा की हलाकत का केस, मकतूला फातिमा के वरुसा के तहफ़्फ़ुज़ात पर SHO मुअत्तल, इंक्वायरी के अहकामात जारी। मकतूला फातिमा की वालिदा ने निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज को बताया था कि SHO ने उन्हें गोलियां मारने की धमकी दी है। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम फयाज शाह और मुलजिम मंसूर भट्ट को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत खैरपुर ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में सुबह की तेज़ बारिश के बाद धूप निकल आई। शहर के बेशतर इलाकों और सड़कों से पानी साफ कर दिया गया। आज सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक में 156 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश से सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पानी आ गया। मरीजों और उनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक अकबरी मंडी में करंट लगने से नौजवान जाम बहक हो गया। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर रही। लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। मुझे क्या अंदाजा था कि तेरे बिन ड्रामे से मशहूर होंगी, बड़ी स्क्रीन पर कब नजर आएंगी। ताबिश हाशमी के सवालात पर अदाकारा हिरा सोमरू के दिलचस्प जवाबात। देखिए प्रोग्राम हंसना बना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।
और भारतीय अदाकारा परिणीति चोपड़ा आज शादी के बंधन में बन जाएंगी। भारतीय शहर उदयपुर में शादी की तैयारियां मुकम्मल। शादी में शिरकत के लिए परिणीति चोपड़ा की कजन और अदाकारा प्रियंका चोपड़ा भी शौहर के हमरा उदयपुर पहुंच गई। परिणीति चोपड़ा की शादी भारतीय सियासतदान और रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा से हो रही है।